पर इस रात हमारे मन को शांत कर दीजिए। हर चिंता, हर भय, हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। कल की फिक्र आज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपना सुरक्षा कवच चढ़ा दीजिए। कोई बुरी आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास भी ना आने पाए। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं, दर्द में हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनके बिस्तर के पास आप स्वयं खड़े हो जाए। उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए और उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जो लोग आज भूखे सो रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रबंध कीजिए। जो निराश है, टूट चुके हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। जो गलत रास्ते पर है, उन्हें अपने प्रकाश में लौटा लाए। प्रभु, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर शहर, हर गांव, हर घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें बुद्धि और न्याय का हृदय दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की इस रात हमें मीठी नींद दीजिए। कोई बुरा स्वप्न, कोई डर हमारे मन को विचलित न करे। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। प्रभु, यदि कल हमारे जीवन में नया सवेरा आए तो हम आपका नाम महिमा देंगे, और यदि आप हमें आज ही अपने पास बुला लें तो हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम मानते हैं प्रभु कि आप हमारे चरवाहे हैं, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। अंधेरी घाटी में भी आप हमारे साथ हैं। इसलिए आज की रात हम निश्चिंत होकर सोते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जागता है। हमारा रक्षक न सोता है, न ऊँघता है। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हम जानते हैं आपने हमारी पुकार सुन ली है, आप कार्य कर रहे हैं और आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। जीवन कोई दिखावा नहीं है। पवित्रता कपड़ों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति से शुरू होती है। पवित्र जीना मतलब यह नहीं कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश में चलाने का प्रयास करें। पवित्र जीवन का पहला कदम है अपने आप को पहचानना। जब तक इंसान ये नहीं मानता कि वह कमजोर है, तब तक वह परमेश्वर की शक्ति को अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कहता है मुझ में कोई बुराई नहीं, वह स्वयं को धोखा देता है। लेकिन जो कहता है प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे संभालिए, वही पवित्रता की राह पर आगे बढ़ता है। पवित्र जीने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। गलत विचार अचानक आ सकते हैं, पर उन्हें मन में टिकने देना हमारे हाथ में होता है। जब भी नकारात्मक, अशुद्ध या बुरे विचार आएं, उन्हें उसी समय परमेश्वर के सामने रख दीजिए। प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु मेरे मन को बदल दीजिए। पवित्र जीवन का दूसरा आधार है सच्चाई। सच्चाई केवल झूठ न बोलना नहीं है। सच्चाई का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदार रहना, काम में, रिश्तों में, विचारों में और फैसलों में। जब इंसान सच्चाई में चलता है तो उसका विवेक उसे चैन देता है। भले ही सच्चाई कभी कभी कठिन लगे, लेकिन वही हमें अंदर से मजबूत बनाती है। पवित्र जीने का अगला मार्ग है नम्रता। नम्र व्यक्ति परमेश्वर को प्रिय होता है। नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहता है, वह कभी पवित्र नहीं रह सकता। लेकिन जो दूसरों को आदर देता है, जो क्षमा करना जानता है, वही वास्तव जीवन जीता है। पवित्र जीवन का गहरा संबंध है क्षमा से। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, हम स्वयं भी बंधन में रहते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, खासकर जब चोट गहरी हो। लेकिन पवित्र जीवन वही है जो दर्द के बावजूद क्षमा करना चुनता है। क्षमा हमें मुक्त करती है और हमारा हृदय हल्का हो जाता है। पवित्र जीने के लिए अपनी संगति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसी संगति वैसा जीवन। जो लोग हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जो हमें पाप की ओर खींचते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। यह घमंड नहीं, यह आत्मिक समझदारी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, उसे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसे और बेहतर बनाए। पवित्र जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संयम। संयम बोलने में, संयम देखने में, संयम सुनने में और संयम इच्छाओं में। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, कभी कभी नन कहना ही पवित्रता की सबसे बड़ी जीत होती है। पवित्र जीने के लिए प्रार्थना को जीवन की आदत बनाना जरूरी है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह परमेश्वर से बातचीत है। दिन की शुरुआत प्रार्थना से हो और रात का अंत भी प्रार्थना से। जब इंसान नियमित रूप से प्रार्थना करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे बदलने लगता है। पवित्र जीवन में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज तुरंत नहीं बदलती। आदतें समय लेती हैं,
मन का परिवर्तन भी समय लेता है, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता, जो बार बार गिरकर भी उठता है, वही पवित्रता की दौड़ जीतता है। पवित्र जीना मतलब यह भी है कि हम दूसरों की सहायता करें, जो जरूरतमंद है, जो दुखी है, जो अकेले हैं, उनके लिए हाथ बढ़ाएं। सेवा का जीवन परमेश्वर को बहुत प्रिय है। जब हम बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारा जीवन पवित्रता से भर जाता है। पवित्र जीवन में कृतज्ञता की बड़ी भूमिका है। जो व्यक्ति हर बात के लिए धन्यवाद देता है, उसका मन शिकायत से दूर रहता है। शिकायत हमें कड़वा बनाती है, लेकिन धन्यवाद हमें पवित्र बनाता है। छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। पवित्र जीने का सही तरीका यह नहीं कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं, बल्कि यह कि हम स्वयं को सुधारें। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, पर अपने अंदर झांकना कठिन। लेकिन पवित्र जीवन अंदर से शुरू होता है। अंत में पवित्र जीना कोई एक दिन का काम नहीं, यह हर दिन का चुनाव है। हर सुबह यह तय करना कि आज मैं सच्चाई में चलूंगा, आज मैं प्रेम में चलूंगा, आज मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो भले ही हम सिद्ध न हो, लेकिन हम सही दिशा में होते हैं और परमेश्वर हमारे हर प्रयास को देखता है और हमें सामर्थ्य देता है। पवित्र जीवन का सही तरीका यही है, परमेश्वर पर भरोसा, अपने आप को समर्पण और हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते जाना। हे हमारे प्रेमी और दयालु प्रभु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। आज हमारे होंठों पर केवल एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब आपने हमें संभाला, जब हम टूट चुके थे तब आपने हमें जोड़ा, जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, बहुत बार हमने ऊंची आवाज में नहीं पुकारा, हमने रोकर भी नहीं कहा, पर हमारे दिल की खामोशी को आपने समझ लिया। हमारी आंखों के आंसू आपसे छिपे नहीं रहे। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब रास्ता साफ नहीं था, जब भविष्य धुंधला लग रहा था, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है आप तब भी हमारे साथ थे। प्रभु धन्यवाद, उस समय के लिए जब हमने हार मान ली थी, लेकिन आपने हमें छोड़ा नहीं। जब हम थक गए थे, लेकिन आपने हमें विश्राम दिया। जब हम डर से कांप रहे थे, तब आपने हमें अपनी शांति से ढक लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें वह भी दिया जिसके लिए हमने प्रार्थना नहीं की, और हमें उससे भी बचाया जो हमारे लिए हानिकारक था, भले ही उस समय हमें समझ ना आया हो। प्रभु धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आज हमारे अंदर बह रहा है। हर सांस आपकी देन है, हर धड़कन आपकी कृपा है। हम अक्सर इसे साधारण समझ लेते हैं, पर आज इस पल हम मानते हैं सब कुछ आपसे है। धन प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन चेहरों के लिए जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, उन रिश्तों के लिए जो आपने हमें सौंपे। कमियों के बावजूद आपने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया। प्रभु धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर है, उस छत के लिए जो हमें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती है, उन वस्त्रों के लिए जो हमारी लाज ढांपते हैं। हम मानते हैं यह सब आपकी व्यवस्था है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी मार्ग में है, क्योंकि हम जानते हैं आप देर करते हैं पर अंधेर नहीं। प्रभु जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तब आपने रास्ता निकाला। जब हालात हमारे विरुद्ध थे, तब आपने हमारे लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी। आज हम निडर होकर कहते हैं आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो अब गवाही बन चुके हैं, उस दर्द के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया, उस प्रतीक्षा के लिए जिसने हमें विश्वास सिखाया। प्रभु धन्यवाद उन गलतियों के लिए भी जिनसे हमने सीखा, उन ठोकरों के लिए जिन्होंने हमें संभलना सिखाया। अगर आप हमारे साथ न होते तो हम कब के बिखर चुके होते। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदले पर आप नहीं बदले, हालात बदले पर आपकी भलाई नहीं बदली। प्रभु आज हम अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं। जो बीत गया उसके लिए धन्यवाद, जो चल रहा है उसके लिए भरोसा, और जो आने वाला है उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुनने वाले कान दिए, देखने वाली आंखें दी और समझने वाला हृदय दिया कि हम आपकी आवाज पहचान सकें और आपके मार्ग पर चल सकें। प्रभु हम उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आज भी प्रतीक्षा में हैं, जिनकी पुकार अभी उत्तर की राह देख रही है। हम जानते हैं जिस तरह आपने हमारी सुनी, उसी तरह उनकी भी सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर सुबह नई होती है।
हमारी नाकामियों से आपका प्रेम कम नहीं होता। आप हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं और फिर हमें बदलते हैं। प्रभु, आज की इस घड़ी हम गर्व से नहीं बल्कि नम्रता से कहते हैं, अगर आज हम खड़े हैं तो केवल आपकी कृपा से। धन्यवाद प्रभु कि हमारे जीवन को गवाही बना दिया। आज हम जो भी हैं, जो भी हमारे पास है, सब आपकी महिमा के लिए है। अंत में प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं, हम हमेशा योग्य नहीं थे, पर आप हमेशा विश्वास योग्य रहे। हमारी पुकार कभी व्यर्थ नहीं गई, इसलिए पूरे विश्वास के साथ और शांत हृदय से हम फिर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।